Hello everyone. Today we will discuss about the Markovnikov rule, that is very important part of the organic chemistry class 11. So we will start the Markovnikov rule. Okay? तो होता क्या है, जनरली जो आपके एसिमेट्रिक एल्कीन हुआ करते हैं, क्या होते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन, जब उस पर कोई पोलर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है या अटैक करता है, तो ऐसी कंडीशन में निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है डबल बॉन्डेड, जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो पहले समझते हैं, हमने क्या लिया CH3 और क्या है CH, डबल बॉन्ड क्या है CH2। अगर इस पर कोई पोलर मॉलिक्यूल लाइक HBr जब अटैक करता है, तो ऐसी कंडीशन में देखें जरा, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन ही आपको सिलेक्ट करना है, चाहे आप इधर चाहे उधर चाहे जितना बड़ा ग्रुप लगा हो, उसको हमें बाद में देखना है, पहले हमें क्या देखना है डबली बॉन्डेड कार्बन। तो ऐसी कंडीशन में जो निगेटिव पार्ट होगा वो डबली बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो निगेटिव पार्ट शिफ्ट होगा इधर। तो ये क्या बनेगा, दैट इज CH3 CH, और ये क्या है CH3, ये क्या है दैट इज द Br। इसका क्या नाम है जरा इसको समझते हैं। इसके जनरली 3 नेम हुआ करते हैं। पहला क्या है, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। पहले क्या बेटा 2 ब्रोमो प्रोपेन। फिर इसके बाद क्या होता है, दैट इज आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और फिर और क्या नाम है, दैट इज द सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप प्रोपीन से क्या करना है, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली प्रोपीन लेते हैं, HBr की रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये कैसी एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। अगर आप एसिमेट्रिक एल्कीन कैसे है, अगर आप इसे बीच से ब्रेक करोगे तो दोनों पार्ट में क्या है एसिमेट्रिक है, मतलब इक्वलाइज नहीं है। अब यहाँ पर इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, लेकिन एक आध एग्जांपल और भी हम लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3 CH, डबल बॉन्ड क्या है CH2। अब इस पर किसका अटैक कराना है, H2O का, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिड की प्रेजेंस में। वाटर के 2 पार्ट होंगे, एक H प्लस और एक क्या होगा बेटा OH माइनस। तो ये क्या है निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which have least number of hydrogen atom। नेगेटिव पार्ट यहां पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा, that form the CH, और फिर इसके बाद क्या होगा OH CH3 CH, और ये क्या है CH3। इसका क्या नाम है इसको समझते हैं। पहला नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल। पहले क्या नाम होगा, प्रोपेन टू ऑल। दूसरा क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। दूसरा क्या नाम है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तीसरा क्या नाम होगा, दैट इज द सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। दीज आर द नेम। अब इसके मैकेनिज्म पर आते हैं कि रियल में ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर हम बात शुरू करते हैं। नोट करें फिर आगे चलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर कोई पोलर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो निगेटिव पार्ट पोलर मॉलिक्यूल का डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाता है जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो Br क्या होगा, यहां जुड़ेगा, और H क्या होगा आपका यहाँ। सिमिलर कंडीशन यहां पर भी है। ठीक है, नोट करें फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें थोड़ा, तो क्या होता है, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है, आपके पास दिया है क्या HBr दिया है, ये ब्रेक करेगा इस तरह से, तो क्या बनाएगा H प्लस, और क्या बनाएगा बेटा Br माइनस। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आयंस में ब्रेक करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब लेस देन ऑक्टेट होता है, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। और क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेविस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, लेविस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल।
तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को और क्या कहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या नाम होगा, दैट इज द लेविस एसिड। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और क्या बोलते हैं, दैट इज द लेविस बेस कहा जाता है। अब एक बात समझें, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करके अगर उसने इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर दिया तो उसी के नाम पर रिएक्शन हो जाती है। जैसे अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले गया और उसने स्टेबलाइज किया इंटरमीडिएट को, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, वो तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल जाता है और उसने इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर दिया है, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, उसी के नाम पर होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो न्यूक्लियोफिलिक क्या, एडिशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, हमें ध्यान रखना। तो हमने क्या बताया, फिर से समझिए, किसी रिएक्टेंट में या किसी कंपाउंड पर जब कोई अटैक करता है कोई पार्ट, तो ऐसी कंडीशन में नाम जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो अब यहां पर क्या हुआ स्टेप फर्स्ट में, अब जरा बात को समझे। हमने क्या लिया, CH3 CH, डबल बॉन्ड क्या है, CH2। अब यहां पर अटैक किसका करवाना है, अटैक करवाना है किसका बेटा, H प्लस का। H प्लस का जब अटैक करवाते हैं तब होता क्या है, इसको समझते हैं। या तो बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, पहली कंडीशन, और बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, किसी भी डायरेक्शन में टूट सकता है। लेकिन तोड़कर हम देखेंगे क्या होता है। तो होता क्या है, अगर ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें तो इस पर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव जाकर रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, CH3, और फिर इधर क्या है, CH3, ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और अगर मान के चलिए बॉन्ड कैसे ब्रेक हो, ऐसे ब्रेक हो, जिसको हम मान लेते हैं ए, ये ए वाला हो गया, ये क्या हो गया, बी, ये बी से। तो इधर जब जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, निगेटिव के साथ H जाके अटैक करेगा, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2, और ये क्या है, CH2, ये आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं, ये कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन का मतलब वो स्पीशीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो यहां पर ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन इधर से दोनों साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्शियली क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, दिस विल बी द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये क्या होगा बेटा, दैट विल बी द प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल हुआ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो दिया हुआ है आपका मोर स्टेबल की तरफ रिएक्शन जाएगी। तो यहां पर आपका जो स्टेप होगा ये फॉलो होगा, ना कि ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन का मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। यहां पर जिस कार्बन से पॉजिटिव है, जिस पर इधर भी जुड़ा इधर भी जुड़ा, क्या होगा, सेकेंडरी होगा, दैट विल बी द मोर स्टेबल। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो अगले स्टेप में क्या होता है, इसको हमने क्या मान लिया, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज द स्टेप सेकेंड, और फिर क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड में हो जाएगा CH3 CH, ये क्या है, प्लस, और फिर क्या है, CH3, इस पर कौन अटैक करेगा, Br माइनस, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3, फिर क्या है, CH, नीचे क्या करेंगे, Br, फिर क्या हो जाएगा, CH3। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल का ये मैकेनिज्म है। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि हमें क्या करना है, कोई भी आपके पास स्पीशीज है, अगर उसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा,
एक इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं या लेविस एसिड बोलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो न्यूक्लियोफाइल या लेविस बेस कहलाता है। फिर हमने क्या बताया, स्टेप सेकंड में ये बॉन्ड आइदर में ब्रेक हियर, आइदर में ब्रेक हियर, तो इधर से टूटता है तो ए वाला पार्ट हमने ये बताया आपको क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहां पर ये बॉन्ड अगर इधर ब्रेक करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं, दे आर लेस स्टेबल, यस। अब फिर इसके बाद क्या होगा, यहां से रिएक्शन को आगे ले चलते हैं, Br माइनस अटैक करेगा, देन दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे दैट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन एक बात, ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी इसके बारे में, वो क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रूल जब आप देखते हो तो वहां पर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज फॉलोड। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फॉलो होती है किस केस में, मार्कोनिकॉफ रूल में। अब अगर क्वेश्चन कहा जाए आपसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आप एग्जांपल समझाइए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो अभी आपको हमने समझाया वो पूरा आप बता दिया करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, वो आपका क्या है, दैट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट। आगे क्या है, दैट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट, और क्या बोलते हैं, दैट इज खैरास इफेक्ट। अब यहां पर क्या होता है, जैसे हमने क्या लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन है। व्हेन इट रिएक्ट विद द HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ का जो रूल था उसके जस्ट अपोजिट यहां पर फॉलो होता है। तो क्या हो जाएगा, ये Br पार्ट जो लीस्ट नंबर वाले पर जा रहा था आपकी ज्यादा नंबर पर जाएगा, तब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3 CH2 और ये क्या बेटा, Br। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहलाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, क्या बताएंगे, ऑल्सो कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर एक बात और समझिए, ये किसको फॉलो करता है, फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोपीन से, इससे प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन आप बनाएं तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या आपका खैरास इफेक्ट आप वहां पर दिखाओ। और कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। अब आगे हम बात करते हैं क्या, इसका मैकेनिज्म, किसका, दैट इज द खैरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में किस तरह का मैकेनिज्म होगा या किस तरह का मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है, इस चीज को हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या होता है, जनरली एक पेरोक्साइड लेते हैं C6H5CO, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो क्या बनेगा, C6H5CO और फिर ये आपका कंपाउंड बनेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां पर होगी, ये क्या बन गया बेटा, दैट इज द फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अगले स्टेप में क्या होता है, C6H5CO और ये आपके सामने जो दिया हुआ फ्री रेडिकल, ये ब्रेकिंग इधर होगी, ये ब्रेकिंग इधर, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, इक्वली। आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि अलग अलग एटम के द्वारा लाए जाते हैं
अगर वो बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे, C6H5 और ये बन जाएगा CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। और ये क्या कहलाता, दैट इज द फेनिल फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगा, फेनिल फ्री रेडिकल कहलाता। अगले स्टेप में क्या होता समझते हैं। ये आपके सामने क्या दिया है, HBr, ये ब्रेक होगा, होमोलिटिक फिशन होगा, इक्वली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, H और ये क्या हुआ, Br। ये फेनिल रेडिकल जाएगा, तुरंत जो है H की डिमांड करेगा, मतलब इसके साथ कंबाइन कर गया C6H5 फ्री रेडिकल और बनाएगा C6H6। क्या कहा करते हैं इसको, बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। अब अटैक करने के लिए कौन बचा है, Br फ्री रेडिकल बचता है और ये जाएगा। अब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, प्रोपीन के साथ। ये प्रोपीन है। अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होगी, दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और अटैक करने के लिए कौन आ रहा है भाई, Br फ्री रेडिकल। क्या है, Br फ्री रेडिकल। तो एक कंडीशन में Br इससे जुड़ सकता है, एक कंडीशन में Br इससे जुड़ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हम लिख कर देखते हैं। क्या बनेगा, CH3 CH ये बना, ठीक है। और फिर क्या है, CH2 Br। दूसरा क्या होगा, CH3 CH, यहां Br लगा और ये क्या है, CH2 ये फ्री रेडिकल। तो देखते हैं, जहां पर ये आपको पॉइंट दिख रहा है यही फ्री रेडिकल है। ये क्या है, फ्री रेडिकल है। तो यहां जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, इधर इधर दोनों साइड जुड़ा है, तो क्या होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा। लेकिन इस कार्बन पे जो आपका इलेक्ट्रॉन दिया है केवल एक ही साइड से जुड़ा है, तो ये आपका प्राइमरी होगा। तो ये क्या है, दैट इज प्राइमरी। और ये क्या है बेटा, सेकेंडरी। एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये आपका क्या होगा, दैट विल बी द मोर स्टेबल। मतलब रिएक्शन ऐसे जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी को अचीव करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये आपका हो जाएगा स्टेप सेकंड। अब आते हैं किस पर, स्टेप थर्ड पर आते हैं। स्टेप थर्ड पे मतलब हमें इसको फॉलो करते हुए चलना। फ्री रेडिकल भी आपके क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और उनका जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा टर्सरी स्टेबल होते हैं और सबसे कम जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। यहां पर एक प्राइमरी बन रहा है और एक सेकेंडरी, तो हमें जरूरत किसकी है, सेकेंडरी की, क्योंकि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। अब आगे समझिए, CH3 CH और फिर क्या हो जाएगा बेटा, CH2 ये क्या है, Br। अब यहाँ का क्या आएगा, H फ्री रेडिकल आएगा और H फ्री रेडिकल फर्दर इसके साथ कंबाइन करेगा, बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 और ये क्या है, Br। दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन है। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर से बातों को समझते हैं। हम क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे आफ्टर द होमोलिटिक फिजन। क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अब देखिए फिर यहां पर ब्रेकिंग होगी, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, बॉन्ड बनकर CO2 बन के बाहर हुआ, क्या बना, फेनिल फ्री रेडिकल। अब ये फेनिल फ्री रेडिकल HBr को के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बने, H के साथ फेनिल कंबाइन किया, क्या बना, बेंजीन बना। ये Br फ्री रेडिकल आएगा घूमते टहलते प्रोपीन के पास, और फिर यहाँ पर ये जुड़ना चाहेगा। कहां पर जुड़ेगा, ऐसी जगह जुड़ेगा ताकि हमें जो फ्री रेडिकल मिले वो आपका स्टेबल बने। तो ऐसी कंडीशन में अगर Br यहां जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल आपको यहां पर मिलेगा, तो क्या बनेगा, फ्री सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल। ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल लेस स्टेबल। यहां के थ्रू हम जाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है H के साथ कंबाइन किया H फ्री रेडिकल, और क्या बनेगा, दैट फॉर्म द 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये क्या था, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो इतना करते हैं, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू बेटा।